Praise the Lord and greetings in the precious name of our Savior and Lord Jesus Christ. I welcome you all in the YouTube channel of Praise and Prayer Tower Church Ministries, कोरबा छत्तीसगढ़। जय मसीह की। आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। आज का संदेश हिंदी में बोला जाएगा और उसका साथ ही साथ इंग्लिश में अनुवाद भी किया जाएगा, इसलिए मेरा अनुरोध है आप हमारे साथ बने रहिए प्रेज एंड प्रेयर टावर चर्च मिनिस्ट्रीज कोरबा के यूट्यूब चैनल में। I am V.D. Xavier and I am going to translate the word of God brought to us today by the servant of God, Reverend Seema Goswami. आप सबों को जय मसीह की। Praise the Lord. एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद Once again I thank God कि परमेश्वर ने समय दिया है for God has given us this time कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। so that I may share with you the word of God. एक बार मेरे मन में एक विचार आया था Once upon a time a thought came in my mind कि हम अपने छोटे बच्चों को with our young children, कोई गलती करते हुए देखें, whenever we see them doing something wrong, हो सकता है वो बच्चों का एहसास ना हो it may be possible that they don't realize what wrong they have done, कि वो गलती कर रहे हैं that what wrong they are doing, और हम उन्हें डांट देते हैं and we rebuke them, और वो हमसे थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाते हैं and they get angry for some time with us, और हमें अच्छा नहीं लगता है। and then we feel bad for that. पर हम इस बात को जानते हैं But we all know that कि हमारे छोटे गलती करें when our young people make some mistake, तो वो बोलते नहीं है कि हमें डांटिए, they do not tell us that rebuke us, परंतु हम स्वयं से उन्हें डांटते हैं। but we do it by ourselves, we rebuke them. और जब हमारे कोई बड़े But when someone elder to us, यदि हम गलती करते हो when we make some mistake और हमें एहसास ना हो, and we don't realize, लेकिन अपने बड़ों के दृष्टिकोण में but in the sight of our elders, हम गलती कर रहे हो if it is something wrong और वो हमें डांटें, and if they rebuke us, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, then we don't feel good. हमें बुरा लगता है। We feel very bad of that. और एक अंतर है, And there is one difference, आज जो मैं बाइबल से आपके साथ बांटूंगी, what I'm going to share with you. हम इस बात को जाने, We should know परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी पूर्वक इस बात को बताता है that the word of God tells us, और आज अच्छे से इस बात को हम समझें and we will try to learn it. कि यदि कोई हमको डांट रहा है If someone is rebuking us, तो वो हमसे चिढ़ता नहीं है, then it is not true that he does not like us. लेकिन यदि वो हमको डांट रहा है But if he is rebuking, तो हमसे प्रेम रखता है। it means he is loving, he loves us. परमेश्वर के वचन में In the word of God, नीति वचन उसका 3रा अध्याय in the book of Proverbs, chapter 3, उसका 11 और 12 पद को पढ़ेंगे and verse 11 and 12, तो वहां पर लिखा हुआ है, it is written, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। My son, do not despise the Lord's discipline. और जब वह तुझे डांटे जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, तब तू बुरा नहीं मानना। And when he rebukes you, don't resent for that. जब तुझे डांटे When he rebukes, तब बुरा नहीं मानना। do not और resent. यही हम करते हैं But we do the same. कि जब कोई हमें डांटता है When someone rebukes us or reproves us, तो हमें बुरा लगता है, then we feel very bad हम उनको देखना नहीं चाहते, and we don't want to see him. हम उनसे बात नहीं करना चाहते We हैं। don't want to talk to them. आज थोड़ी देर के लिए सोचें, Just think for some time. यदि मैं अपने बेटे को डांटूं, If I rebuke my son यदि मैं अपनी बेटी को डांटूं or if I rebuke my daughter, और मेरी बेटी या मेरा बेटा मुझसे बात करना बंद कर दे, and if my son or daughter stops talking to me, तो मुझे कैसा लगेगा? then how would I feel? हम में से प्रत्येक को सोचने की आवश्यकता है, One has to think about it, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है because it is written in the word of God. कि जब परमेश्वर हमें डांटे तो हमें बुरा नहीं मानना है, It is written that if Lord rebukes us, we should not resent. क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। For the Lord reproves him whom he loves. और यहाँ पर तुलना किया गया है बाप और बेटे के रिश्ते को, And it is shown by a comparison between father and son. कि एक पिता
अपने बेटे से प्रेम रखता है that a father definitely loves his son, तब उसे डांटता है। so he rebukes him. आपको गलत में भी साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे। You will find many people who will accompany you or who are with you in your wrong. मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ I want to say that कि गलती को बताने का हिम्मत होना चाहिए, you should have courage to tell that you are wrong. क्योंकि हम कई बार जब गलतियों को देखते हैं Many times when we see someone doing wrong, तो मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ I know many people जो ये बोलते हैं who say that कि हमें क्या करना है। it is none of my business. आप याद रखिए Just remember, कि यदि कोई डांट रहा है if someone is rebuking, तो इसका मतलब है वो आपसे प्रेम रखता है, it means he loves us. वो आपकी चिंता करता है। He loves you. एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, I like one verse very much. नीति वचन उसका 27 अध्याय Proverbs chapter 27 और उसका 5 पद, and verse 5. और वहाँ लिखा हुआ है, And it is written like that. खुली हुई डांट खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम से उत्तम है। Open rebuke is better than secret love. खुली हुई डांट। Open rebuke. अब आप सोचिए Just think. कि यहाँ पर सुलेमान लिख रहा है It is written by King Solomon. जो बहुत ज्यादा बुद्धि से भरा हुआ है, He was a very learned and intelligent man. और मैं सोचती हूँ And I think कि ये भी कई बार अपने पिता से डांट खाया होगा, he must have been rebuked by his father. और डांट खाए इसलिए लिखने की हिम्मत की, And because he was rebuked, therefore he was able to write it. और डांट खा करके लिख रहा है खुली हुई डांट उत्तम है। Therefore he is able to say that the open rebuke is better than hidden love. खुली हुई डांट उत्तम है। Open rebuke is better than secret love. और हम इस बात को जाने And we should know. कि कई जगह पर हम नीति वचन में पाएंगे In many verses in the book of Proverbs, we find कि यहाँ पर लिखा हुआ है डांट के विषय में। we find many verses regarding rebuke. अगर हम 15 अध्याय उसी का निकालें और 12 पद को पढ़ें, If we go to chapter 15 verse 12, तो वहाँ पर भी हम पाएंगे there also we find that ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, ठट्ठा करने वाला a scoffer डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, does not like to be rebuked. उसको अच्छा नहीं लगता है, He doesn't like it. उसे अच्छा नहीं लगेगा He does not feel good for that. कि कोई उसे डांटे। He does not like that someone rebuke him. हमारे जिंदगी में हमको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे In our life we find many people जिसको यदि आप डांट दिए whom if you rebuke, तो उसका मुंह बड़ा हो जाता है then you will see his face और वो बिल्कुल देखना नहीं चाहेगा। and he won't like to see you again. और इनके विषय में बाइबल कह रहा है And the Bible says regarding such people कि ऐसे लोग ठट्ठा करने वाले हैं। that they are the scoffers. और यदि हम नीति वचन उसका 12 अध्याय और पहले पद को पढ़ेंगे And if we read the chapter 12, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, it is written, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। वह पशु सरीखा है। but who hates reproof is stupid and just like an animal. जो डांट से बैर रखता है Whoever hates rebuke, वो पशु के समान है। he is like an animal. हम सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए Just think for some time कि हम इंसान हैं या पशु हैं, whether we are animal or human being. और पशु मतलब समझ ही नहीं है। Animals, it means it has no mind or no thinking. बाइबल में लिखा हुआ है It is written in the Bible बैरी अधिक चुम्बन करता है, that enemy kisses more. वो ज्यादा ही प्यार दिखाएगा। He will show you आप- more love. आप गलती भी करते रहें Even if you are wrong, तो भी वो आपको सराहेगा। then also your enemy will praise you. वो नहीं बोल पाएगा He will not be able to say कि आप गलती कर रहे हैं, that you are wrong, क्योंकि वो चाहता ही है because he wants it. कि आप जिस चीज में बढ़ रहे हैं He wants that whatever thing you are growing in, उसी में ही बढ़ते रहें, you should continue growing in that. आपके जीवन में कोई सुधार ना हो। There should be no improvement in your life. यदि आप नीति वचन उसका 10 अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे, If we read the book, if we read chapter 10 verse
17 पद, verse 17, तो वहां पर लिखा हुआ है, it is written, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है, whoever does not like, वह भटकता है। जो डांट से मुंह मोड़ता है, whoever dislikes rebuke, वो भटक जाता है। he gets strayed. आप इस बात को याद रखिए Just remember one thing, कि यदि आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे हैं, if your parents rebuke you, यदि आपके बड़े आपको डांट रहे हैं, if your elders rebuke you, तो वह आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, they don't want your loss, लेकिन वो चाहते हैं but they want, कि आपसे गलती ना हो। they want that you do not make mistake. और जब आप खड़े हो किसी भी क्षेत्र में, And if you stand in any field, तो आपका नाम हो। they want your name to be highlighted. यदि हम If we, अपने माता पिता के या बड़ों के डांट को बुरा मानते हैं, if we feel bad about rebuke from our elders, तो याद रखना बाइबिल कह रही है then just remember what Bible says. कि पशु सरीखे हो, Then Bible says you are like an animal. भटक गए हो, You are strayed from path. भटक गए हो, Stray from the right path. और इसलिए Therefore, आज ये चेतावनी है this is the lesson for today. कि खुला हुआ डांट Open rebuke गुप्त प्रेम से उत्तम है। is better than secret love. परमेश्वर के वचन में In the Word of God, अगर इसी का 29 अध्याय in the 29th chapter, उसका पहले पद को पढ़ेंगे, first verse, तो वहां पर लिखा हुआ है, it is written like that. जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। He who is often reproved yet stiffens his neck. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। I like it very much. यहाँ पर सुलेमान लिखता है King Solomon writes here कि like जो that. बार बार डांटे जाने पर भी A man who is rebuked many times, हट करता है even if he is stiff, और जिद करता है। he stiffens his neck. और मैं इस बात को मैं सोचती हूँ And I think that कि कई बार मन में आता है, it comes in my heart. अगर हम बार बार डांट खा रहे हो If we are being rebuked again and again, तो हमें ऐसा लगता है then we feel that कि डांटने वाला दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति है, the man who is rebuking us is the worst of all among the men in this world. और कभी कभी मन में तो और बुरे विचार आते हैं, And sometimes even worse thoughts come in mind और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को होना ही नहीं चाहिए, that this man should not exist. और मन में बदला लेने की भावना आती है। And then we want to take revenge. और सोचिए And just think कि यहाँ पर सुलेमान लिख रहे हैं what King Solomon has कि written. जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, The man who is often reproved yet stiffens, वो अचानक नष्ट हो जाता है। he is suddenly lost and vanished. टाइम नहीं है उसके पास, He has no time. उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। He has no time at all. और आगे एक चेतावनी है There is again one lesson, कि उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। and no way, no method will work for him. उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। Any remedy will not work for him. बाद में आप छुटकारा चाहोगे, And if you want later on to improve, छुटकारा नहीं मिलने वाला, you will not be redeemed. आप उपाय बस ढूंढते रह You जाओगे will only be finding remedies कि मैं कैसे बचूं। that how should I be saved. मेरे प्रियो, My beloved, मेरे छोटे बच्चों, dear little children, मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ, I want to say यदि आपको कोई डांट रहा है, that if someone is rebuking you, वो कोई भी हो सकता है, it may be anyone, आज सीख जाएं just try to learn today कि वो आपसे प्रेम रखता है, that he loves you, वो आपसे प्रेम रखता है, that the man who is rebuking loves you. इसलिए उसको आपके भविष्य की चिंता है। He is careful and thoughtful about your future. बुरा ना माने, Don't get angry. ये जीवन बहुमूल्य है। This life is precious. अब ये बोलना सीखें And try to speak. कि बुरा ना माने, Don't feel bad. ये जीवन कीमती है। This life is very precious. और कोई आपको डांट करके And if someone by rebuking आपके जीवन का अच्छा निर्माण कर रहा है, is rebuking and correcting you, आपको अच्छा बना रहा है, he is trying to improve you. उसके डांटने को यदि आप सुनेंगे
if you listen carefully what he is saying आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, and if you follow, then you will become a good person. बहुत अच्छे बन जाएंगे। You will become a good man. बाइबिल में लिखा हुआ है It is written in the Bible, कि यदि धर्मी तुझे मारे, if a righteous man hurts you, आज मारने का अधिकार तो नहीं है, in these days it is not advisable to beat someone, पर हम इस बात को जानते हैं but we know that कि आज तो डांट ही भारी है, even a rebuke is very hard these days, तो मार तो बहुत दूर की चीज है। and beating is quite far away. लेकिन यदि आप डांट को हजम करना सीख गए But if you are able to listen the rebuke और हट करना छोड़ दिए, and you stop disobeying, परमेश्वर के भी प्रिय हो जाएंगे। you will be one of the beloved of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है Because the word of God also कि says, परमेश्वर उनको ताड़ना देता है God rebukes them and corrects them जिनसे वो बहुत प्रेम रखता है, whom he loves, जिनसे वो बहुत प्रेम रखता है। whom he loves very much. थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण हम सोचें। Let us think about one example for some time. हमारे प्रिय लोग कोई सा ड्रेस पहने If our loved one is wearing some dress और हम उनको देखें and when we see और यदि वो हमारे बहुत ही प्रिय हैं and if he is very beloved to us और उनके कपड़ों में कुछ लगा हो and if there is something wrong or something spot in his dress, तो हम जरूर जाकर के उनसे बोलेंगे। then we will surely go and tell. मान लीजिए भैया हैं, Suppose it is me, उनके शर्ट में कुछ लगा है, if there is some spot in my shirt, तो मैं जरूर बोलूंगी then definitely she will say कि भैया आपके शर्ट में कुछ लगा है, that brother, there is something wrong, something spot in your shirt. इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए Please correct it or change it, या दूसरा शर्ट पहन or लीजिए। either change another shirt. पर यदि मैं भैया को नहीं जानती But if I don't know him और मेरे को इनसे कोई मतलब ना हो, and if I have no relation with him, तो कुछ भी पहने, whatever he wears, कुछ भी लगा हो, whatever is wrong in his dress, मुझे कोई भी मतलब नहीं होगा, I will not मुझे bother. इनसे कोई भी मतलब नहीं होगा, It will not bother me. बल्कि मैं कुछ लोगों के साथ मिल करके Rather, मजाक उड़ाऊंगी। I can scoff and I can laugh at him. देखो देखो उनके शर्ट में कुछ लगा है। See, there is something wrong, something spot on his shirt. यही दुनिया है। This is the world today. आज आपको समझना है You have to understand it. कि जो आपको डांट रहे हैं That whoever rebukes you, उनको आपसे प्रेम है, they love you. वो आपकी चिंता कर रहे हैं। They care for you. आप बुरा ना माने Don't take it otherwise और अपने आप को सही करें। and try to correct yourself. परमेश्वर सहायता करे Let God help कि हम सह सकें so that we may be able to listen and और accept it. अपने जीवन को सही कर सकें। And we must try to correct and improve our life. और जो हमको डांटते हैं And whoever rebukes us, उनके साथ हम अपने संबंध को और भी गहरा कर सकें। we should try to strengthen our relation with the people who rebuke us. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। Let God help each one of us with these words.